So we are currently in Katlari village of Kurukshetra here in Haryana, and with me there are several of the villagers who are sitting over here, and with them we will discuss what are the issues that is going to play a pivotal role in the Haryana Assembly elections this year, where the BJP and Congress, both the parties are pitted against each other. So we will speak and try to understand what are the issues and how do they rate the BJP government in the last 10 years if they have to see their report card. अंकल जी, आपका नाम? टेकचंद। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आप लोगों के लिए? मुद्दे तो सारी हैं, बस सारी मुद्दा में खा पसंद नहीं सब जगह। खास करके अगर किसी चीज की बात करें, माना खाद नहीं मिलता टाइम पर, दवाइयाँ नहीं ठीक मिल रही हैं, कोई मतलब जो फसल मर जा उसका नहीं मुआवजा मिल रहा, सारी परेशानियाँ। अच्छा, हाँ। तो बीजेपी की सरकार रही है यहाँ 10 साल तक, आप कैसे देखते हैं कि कैसा काम किया उन्होंने? वैसे बीजेपी में जब पहली दफ़ा बने 14 माह तो हमने पूरा जोर मारा बीजेपी बनाने पर, लेकिन वो हमारे अनुकूल नहीं आई है। हाँ। तो कांग्रेस हो, दूसरी तरफ बीजेपी हो, दोनों ही किसानों के लिए वादा कर रहे हैं, एमएसपी पे फसल खरीदने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है एमएसपी की जो गारंटी दोनों पार्टियां दे रही हैं तो कौन पूरा करेगी इसको? वैसे जो उड्डा सरकार है कांग्रेस सरकार, उस पर विश्वास है माना जाता, पहले भी था, 10 साल पहले नहीं उड्डा, तो अब बाबा को सरकार कांग्रेस कहेगी जो उस पर विश्वास रखा हम। ठीक है। हाँ। तो अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनके मुद्दे। आपका नाम? क्या देखते हैं आप यहाँ चुनाव में? यहाँ पे बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और भी कई पार्टियां हैं, तो किनके वादे पे आपको ज़्यादा भरोसा है और क्या मुद्दे रहेंगे जिन्हें आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर आप वोट करेंगे इस बार? उसको तो जो कर्म का उसका बढ़ेगा, जो हमारे कर्म का हमारा बढ़ेगा, और तो कुछ नहीं बढ़ सकता। भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया था 9.5 साल के बाद, मनोहर लाल खट्टर को, अब नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। सारे धंधे भी देख रखे और जल भी देख रखा और पानी भी, कोई ने और सुनता लगा किसी की भी, और कोई नहीं सुनता किसी की, अपने अपनी गा का गीत चले जा अपने अपने घर, उसका क्या फ़ायदा होया? फसला सूख जी रहा, गन्ने मर जा, गन्ने मर जा, फसल मर जा, पानी मर जा, कुछ नहीं खोलता कोई किसी की बात, ना कोई जा लिख का दे दे का हो जी आओ जी आओ जी, एले और कुछ नहीं है गाड़ी बस। ठीक है। अंकल जी, आपका नाम? अच्छा, तो हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका नाम? बलजीत सिंह। मुद्दा काफ़ी चला हुआ है इस बार हरियाणा चुनाव में, दोनों पार्टियां आमने सामने, दोनों ही वादों पे वादे कर रही हैं। एक कहती है कि 2 लाख नौकरियां देंगे, तो बीजेपी भी कहती है कि 2 लाख नौकरियां वो देंगी और बिना खर्ची बिना पर्ची के। तो ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इसको आप कैसे देखते हैं? बेरोजगारी का मुद्दा तो कोई नहीं देता किसी तो कुछ भी। पहला मोदी क्या कहता भी 15-15 लाख खाते में, किसी की ठंडी नहीं आई और घर कटवाई दी उन्ना, ठीक है ना। किसानों की अगर बात करें, किसान तो दुखी है, किसान सुखी नहीं है। अच्छा। हाँ, हर चीज़ से दुखी है। कैसे, कुछ बताएंगे? फसल के बारे में देख ले, फसल नहीं बिकती है, सारे पे सड़कों पर रहना पड़ा किसान ना, ये मुद्दे। और क्या था, सरकार मान ले ठीक है, उड्डा सरकार ठीक है, मान ले अपने वादे पूरे उतर जाए। अच्छा, हुड्डा सरकार पे आपको भरोसा है कि वादे पूरा करेगी? हाँ, वो पहला बीजेपी पर था, पर बीजेपी ने सिस्टम खराब कर देना वो। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है? हाँ हाँ। तो क्या चाहेंगे कोई भी नई सरकार जो बने हरियाणा में, वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए क्या क्या काम करे? बस काम तो ये अपने खेती बाड़ी के, मान ले बच्चा नौकरी मिल जाए, मान ले ये सिस्टम आ जी, और ठीक है बस। तो हम और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर और क्या क्या मुद्दे प्रमुख हैं यहाँ पर कल्हारी गांव में। आपका नाम? करमजीत जी, दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, 9.5 साल के बाद भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला
अब नायाब सिंह सैनी हैं, तो क्या लगता है ये जो बदलाव की है बीजेपी ने, उससे कुछ इनके भविष्य पे या जो चुनाव के बाद इस पे कोई इफेक्ट आने वाला है? मुझे तो लगता जी, अगर बदलना था साल पहले बदलते ना। अब 2-4 महीने में क्या पता लगेगा किसी ने क्या किया, बेचारे ने क्या नहीं किया। कुछ वादे किए हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, आगे होंगे ना होंगे पूरे। तो मतलब 2 साल पहले चेंज करना था ना, ताकि इसका पता चलता कि लोगों के लिए क्या अच्छे काम किए इसने। तो क्या लगता है आपको, इन्होंने वादे जो आप लोगों से किए थे 2014 में जब पहली बार सरकार आई थी, फिर 19 में दोबारा सरकार इन्होंने बनाई, तो जो बीजेपी ने आप लोगों से वादे किए थे, लोगों से यहाँ के वादे किए थे, तो उसको पूरा किया है? नहीं, सारे तो कोई नहीं पूरे कर सकता, चाहे बीजेपी कांग्रेस है। कुछ काम किए हैं, अच्छे भी किए हैं, बाकी ज़्यादातर पूरी नहीं उतरी है बीजेपी जो वादे किए थे। अच्छे काम आपने बोला, तो कुछ वैसे काम क्या है? अच्छे काम है, जैसे मोदी जी ने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ भर्ती भी ऐसी हुई है, खैर पैसे भी नहीं लगे हैं लोगों के, ज़्यादा तो कर नहीं हुई है, ज़्यादातर पद खाली ही पड़े हैं। मतलब कुछ किया है जिसको कह सकते हैं अच्छा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कह रही है कि 2-2 लाख सरकारी रिक्तियां जो हैं, जो खाली पड़ी हैं, उनको भरेंगी। बीजेपी कहती है बिना खर्ची बिना पर्ची के हम भरेंगे। लगातार करप्शन का मुद्दा कांग्रेस पे वो उठाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खास करके टारगेट करते हैं। तो क्या लगता है आपको, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो होती, जेल में गिर जाता अब तक का। किसने रोका है 10 साल में? घेरना चाहिए था जेल में अगर कुछ किया है। अभी बाहर घूम रहा है, इसका मतलब बेकसूरी होगा। और अभय सिंह चौटाला की पार्टी हो या फिर दुष्यंत चौटाला की पार्टी हो, इनका कितना दम दिख रहा है इस चुनाव में आप लोगों को? मेरे ख्याल में 0 से नीचे माइनस ही आता होगा, उस तरफ है तो। ठीक है, अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। आपका नाम? रामपाल जी। रामपाल जी, ये बताइए, सरकारें आपने दोनों की देखी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी, बीजेपी की भी पिछले 10 साल में, तो अगर काम पे आंकना हो तो किसने बेहतर काम किया? काम तो जी चलो इन्हें भी ठीक को सा करे, जोन सा करे, पर यानी कि चल जिम्मेदार तब कन देखा जी इन्ना जोन सा ले दिया तो ख़त्म कर दिया इन्ना चपेरे से। ना इसकी फसल बिक रही है, ना इन्ना रेट मिल रहा। ये भी 15 दिन जीरी नहीं पड़ी है, 20 दिन बरसात में गड़ जा, गोड्डा गोड्डा पानी खड़ा, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। ले ली जिम्मेदार की कोई सुनवाई सरकार कर नहीं रही है, या ज़्यादातर तो गाँव के बारे में तो। हाँ, तो जो से मोटे हुए और बदले जा रहे हैं, ये भी ले ली जी जिम्मेदार तो ख़त्म हो लिया। जो उड्डा सरकार आवे कुछ सूच लगा कर भी दे, अन्य और नहीं कोई कर सकता जी सरकार में। महिला सुरक्षा की काफ़ी बात हो रही है, तो क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो हरियाणा में पहले एक मिसाल दी जाती थी, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी आई है? अब कमी तो सारी है जी, कमी तो न ले कोई सी भी नहीं पूरी करी है। जनानियाँ कौन से न करी है जी, बलात्कार कितने हो रहे हैं, सारे सौदे हो रहे हैं जी, ना कुछ भी नहीं करे ना। तो इनके तो सुखे घोसले हैं जो करे जो कहा बोली चालू हो जाएगी, वो पड़ी जीरी नहीं सबकी बाल जीरी भी नहीं उठ रही है जी। जिम्मेदार पर क्या जी, फसल हुआ फसल उठती नहीं है जिम्मेदार की, पिन्नू क्या करेगा जिम्मेदार जी? जिम्मेदार पर तो वही सरकार चाहिए जी, जो सी माड़े मोटी इसकी सहायता करेगी। ठीक है नहीं जी, बात बहुत धन्यवाद। You heard the voices of the people from Haryana's Kurukshetra, where they said that they are going to vote very sensibly in this assembly elections, as they feel that the BJP government, which started with a very big promises, they could not deliver it in the last 10 years, and this time they are going to vote for change. Even as the election fever has gripped Haryana, we are here in Haryana's Kurukshetra, where we are joined by several of the villagers to whom we will speak and try to gauge their mood, that what are the issues for which they are going to vote in this crucial assembly elections, where the BJP and the Congress both are pitted against each other, and they are trying to wrest the power from forming the government here in the state. The BJP has ruled the state for the last 10 years, whereas the Congress is also promising a lot of guarantees that it made to the people, whereas the BJP has also made 20 promises for the people of Haryana. So we will speak to people over here and try to understand what are the issues for which they will be voting. भाई साहब, आपका नाम? सतबीर सिंह जी। सतबीर जी, मुद्दे क्या हैं चुनाव में हरियाणा में इस बार?
मुद्दे क्या थे सुनाओगे, काम काम कुछ है नहीं। तो क्या लगता है भाजपा ने जो जितने वादे किए थे पिछले 10 साल में, कुछ नहीं कराया, कोई सा भी नहीं कराया वो वादा पूरा, सब झूठे करे। हाँ जी। और किसानों के लिए किस तरह से काम किया? आप पति है दे फसला पड़ी, कुछ भी नहीं होया। हाँ जी। भाई साहब आपका नाम? बलवान सिंह जी। बलवान सिंह जी, ये बताइए, मुख्यमंत्री बदल दिया भाजपा ने यहाँ पे, 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी थे, उसके बाद 6 महीने से नायाब सिंह सैनी जी हैं। तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से भाजपा के भविष्य पे कोई फर्क आपको दिख रहा है? ना जी ना, कुछ नहीं है। तो टोपियां फेंकता फिर नायब सैनी तो करया कुछ नहीं गया, धरातल पर कुछ नहीं हो या स्टेज पर भोंक दे रही, ये कराया नायब सैनी ने। अच्छा, कुछ भी नहीं कराया गया जी। अच्छा, नौजवानों की अगर बात करें तो उनके रोजगार के बारे में? तो रोजगार तो रही हो नहीं जी, नौजवान तो कोई अमेरिका कोई इंग्लैंड बेचारे बाजरे पैसे दे देगा, कोई नौकरी तो मिल नहीं रही जी। और पब्लिक हम जिम्मेदार ज़्यादा परेशान है जी। यहाँ जीरिया मंडिया में देखे रहे होंगे आप क्या हालात हो रहे, कोई बोली नहीं। आज लगा 23 तारीख आगा बढ़ा दी, फिर आगा बढ़ा देंगे, बस यही कर रहे जी काम, हो रहा जी। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। कहाँ जी महिला सुरक्षा की, कहाँ कर रखी ना महिला की सुरक्षा, कुछ नहीं आज बस ऊँ कागजा में बड़े चैनल दिखा रहे भी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कहीं चमकीता नहीं जी कुछ। भाई साहब आपका नाम? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, ये बताइए, किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा में। यहाँ के काफ़ी किसान आंदोलन में उतरे थे और लगातार कांग्रेस और भाजपा आर पार की लड़ाई लड़ रही है किसानों के मुद्दे पे। तो क्या लगता है किसानों के लिए भाजपा की सरकार ने कितना काम किया पिछले 10 साल में? एक जीरो भी काम नहीं करा, 0 पॉइंट क्या चीज़ है वो भी काम नहीं करा। जितनी भाजपा गंदी आ इतनी तो और कोई सरकार आज तोड़ी है नहीं, और ना आवागी कोई। 700 किसान मरे वहाँ दिल्ली, चद कहाँ थी भाजपा? लड़कियाँ बैठी रही खिलाड़ी वहाँ दिल्ली, चद कहाँ थी भाजपा? क्या करे भाजपा ने? कुछ भी नहीं करे आज तक। जितने वादे करे सारे झूठे करे, सारी टोपियाँ दी। और एक पड़ा नहीं हुआ जिसने क्या कहा, गुब्बारे फ्लावर बाग जा, गुब्बारे फ्लावर बाग जा, कौन सा वादा पूरा कराया? वादा तो अभी भी कर रहे हैं कि 2 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को, MSP देंगे किसानों को। 15 लाख खड़ा कहाँ गया वादा? 15,000 ही दे दो। क्या दिया मोदी ना? क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। अरे ना आगे देगा, झूठे वादे हैं, जितने मर्जी करवा लो, कहीं करवा लो। झूठ बोलनी, टॉफियां देनी, बिस्कुट मारने, कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार तो बिल्कुल बेकार है, स्टेट सरकार तो बेकार और है ही नहीं कोई। महिला पहलवानों की आपने बात की कि बेटियां वहां बैठी हुई थी, उनको भी इज्जत नहीं दी गई। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने उतारा है मैदान में चुनावी दंगल में। तो क्या लगता है कि कांग्रेस राजनीति कर रही थी महिला पहलवानों को लेकर, जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, या वाकई में अत्याचार हुआ था? उनके आरोप झूठे हैं। वो कोई कांग्रेस का यो नहीं था कि जुमलेबाजी थी, उन्ना तारी हुआ इलेक्शन में कोई नहीं तारी उन्ना हुआ। वो तो अपने आप ही उतरी और पब्लिक ने तारिया, गाँव ने तारिया, उसके समाज ने तारी। अभी इलेक्शन लड़ बैठी, जो तेरे साथ अन्याय हुआ वो न्याय तो न दिलवाओगे। सारा गांव गुआंढ जितना भी पब्लिक है, सारा विनोद फोगाट विनेश फोगाट उसकी गेला, गांव भी गुआंढ भी सारा हल्का। तो क्या लग रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं इस बार, तो लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार फिर से हरियाणा के, या फिर बीजेपी? के भी 101% बनागा। बन रहा जी तो कौन कहा नहीं बनागा? 101% बन रहा। अरे तो मेरे ही गांव में देख ले, 900 वोटा करीब है उसकी, कांग्रेस की 200 ही वोटा सिर्फ उनकी, तो है ही नहीं कुछ। वहाँ तो नहीं बनिया किसी ने चाह कभी पिला दे। ठीक है, अभी हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे और क्या मुद्दे हैं। आपका नाम? हरपाल सिंह। हरपाल जी, क्या मुद्दे हैं आपको लग रहा है? किसान काफ़ी परेशान रहे हैं, लगातार MSP की डिमांड होती है, भाजपा और कांग्रेस दोनों कह रही है कि किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाएगा,
वादे कर रहे हैं दोनों। बीजेपी कहती है 24 फसलों पर एमएसपी देंगे, तो कैसे देखते हैं ये सारे वादे? सब झूठे वादे कर रही, लग तो दी नहीं। कौन सा वादा करा हमने पूरा? कोई सब नहीं करे। वह पीटर ये सड़कों के पर पड़े। देख ले जाएगा एमएसपी और उसके कौन सा बात किया? मैं तो क्या लग रहा है, तो फिर सरकार किसकी बनेगी यहाँ? कांग्रेस की बनेगी। मगर कांग्रेस को तो लगातार बीजेपी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं। भ्रष्टाचार तो कोई सा भी नहीं, सबसे बड़ी तो भ्रष्टाचार बीजेपी है। प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं बड़ा झूठा, इससे बड़ा तो झूठा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया। कोई भी नहीं आया। प्रधानमंत्री तो आते हैं तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में बापू और बेटा दोनों ही लड़ रहे हैं सीएम बनने के लिए, और दलितों का उत्पीड़न करती है कांग्रेस। कोई उत्पीड़न करे, सब छत्ती बरात लग रही। तो इस बार जाट वर्सेस नॉन जाट यहाँ चुनाव नहीं हो, वो नहीं है, सारे लोग एक साथ। ठीक है, तो हम और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। थोड़ा सा जोर का बोलिए, बना ब्रेक नहीं सुनता देख। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लगता है आपको कि भाजपा ने काम तो किया नहीं रहेंगे सरकार के, सरकार बदलने में फायदा है। बहुत तंगा 180% ये हाथ नहीं चलते लोगों के, किसी का काम नहीं होता दफ्तर में, और झूठी सरकार आ। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन बनाई थी, वो अगर 10-10 रुपये करके भी 10 साल में मैं 100 रुपये करूँगा। ये इसने किस्तां करके 2 बारी बन ली, 2 बारी में बूढ़े रो का मर गया, किस्तां पर न पेंशन दी। आधे भूखे मरे नाते बिना, ये गुंठे नहीं चलते, राशन नहीं मिले, है मशीन पैसा, ऐसे सिस्टम कर दिए। 15 लाख का वायदा करे थे पहले प्लान में मोदी जी ने, आज तक किसी को 15 लाख कोई कह दो भी मिले हो। झूठ बोल का अपना पहले प्लान में बन गया, कहा मैं चाय बेचने वाला था, कहा अगले गेड़े में कहा मैं चौकीदार हूँ तुम्हारा। तीसरे में बनदा थोड़े से रह गए कसर, ईब का इसकी रांद कर दी। चौधरी देवीलाल खुद कह कर था भी सरकार और नौकर बदल दे में फायदा है। अगर एक ही सरकार स्थिर रहा गया और एक ही नौकर रखेगा, वो बाप बन जाएंगे। हम पुराने बुजुर्गों की बात सुनी या हम एक नौकर खे तो मैं अपने रख लेंगे उसी को, वो हमारा बाप बन जाएगा। अगले साथ दूसरा रखेगा, वो ठीक काम करेगा। ठीक, ये बदलने में फायदा इसका। ठीक है। आपका नाम? सूरजभान। सूरजभान जी, नौजवानों का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस कह रही है कैसे यहाँ के बच्चे जो हैं विदेशों में जा रहे हैं, घर बेच रहे हैं, और बीजेपी इन सारे आरोपों को नकार रही है। हाँ, बेरोजगारी तो इतनी है ना जी, हमारे ये जितना परिवार बैठा है यहाँ से हमारे भी कम से कम 10 बच्चे बाहर गए हुए हैं, तो ये इसी वजह से अभी यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं उनको, तो फिर वो बाहर ही जा रहे बच्चे सारे जी। अब ये राहुल गांधी जी ने भी ये मुद्दा उठाया है, डंकी वाला, बच्चे 50-50 लाख रुपए दे के बाहर जा रहे हैं, पैसा उन पे है नहीं, ज़मीन बेचते हैं, लोन लेते हैं, और यही है जी। युवाओं के लिए शिक्षा कैसी है यहाँ पे? शिक्षा व्यवस्था पे कैसा काम किया है भाजपा ने पिछले 10 साल? शिक्षा पे कुछ नहीं किया जी, स्कूल ही बंद किए हैं, बल्कि जो पहले थे शिक्षा का स्तर बहुत ही डाउन है। बच्चों के जो लड़कियां हैं उनकी सेफ्टी नहीं है, शहर जाती हैं। शिक्षा तो बहुत ही डाउन है जी। ठीक है। हाँ जी। आपका नाम? नवीन। नवीन, मुकाबला तगड़ा दिख रहा है हरियाणा में, भाजपा और बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, वहीं आईएनडी और फिर जेजेपी, वो सारी पार्टियां भी हैं। तो क्या लग रहा है कि ये त्रिकंसु चुनाव होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी यहाँ चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं? नहीं सर, अब ये त्रिकोणीय नहीं होगा जी, अब बिल्कुल क्लियर होगा। अब लोग समझ चुके हैं, जो मतलब वोट जेजेपी पे या आईएनएलडी पे पाएंगे ना, वो वेस्ट ही जाएगी। पिछले प्लान वो डाल के देख ली थी ना जेजेपी की, जो 8 या 10 सीट आई थी, तो उन्होंने मान लिया बीजेपी के साथ ही समझौता किया था, गठबंधन किया था, और बात ज्यों की त्यों रही थी, कोई डिफरेंस नहीं था बिल्कुल भी। जो बीजेपी पहले 5 साल रही या अब जेजेपी के साथ रही 5 साल, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, वो लोग समझ चुके हैं। अब जो वोट डालनी है वो डायरेक्ट डालनी है, या कांग्रेस को, जो कांग्रेस का है, या बीजेपी को, बस आर ये पार की बात होगी, कोई इंक्लूड नहीं होगा जेजेपी या आईएनएलडी बीच में। आप युवाओं के क्या मुद्दे हैं यहाँ चुनाव में?
युवाओं के तो सर आपको पता ही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार ही है। जो यहाँ पे हरियाणा में, हरियाणा इस वक्त मेरे हिसाब से 1-2 स्टेट से पीछे है, यानी ऑल ओवर इंडिया में ये बेरोजगारी में सबसे ऊपर है, हिट लिस्ट में है। आपको पता लग रहा है अभी हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रीज का हब कहा जाता है हरियाणा को, काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं हरियाणा में, तो फिर भी बेरोजगारी क्यों ऐसे हो रही है यहाँ पे? नहीं सर, इंडस्ट्री का जो हब है ना हरियाणा में, तो वो ले लो आप, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, वो कुरुक्षेत्र जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे बिल्कुल भी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे तो अगर गवर्नमेंट जॉब की ऑप्शन है ना, तो वो सरकारी जॉब की है, कोई प्राइवेट जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। भाजपा ने वादा किया है कि 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे बिना खर्चे बिना पर्ची के, और इन्होंने पीछे भी काफ़ी नौकरियां दी हैं। कांग्रेस भी वादा कर रही है, तो कैसे देखते हैं दोनों पार्टी के वादे को? सर मेरा मानना ऐसा है, जो ये कह रहे हैं ना बिना खर्चे बिना पर्ची की बात, ये लगातार चल रही है हरियाणा में जब से इलेक्शन चल रहा है, वो सिर्फ ग्रुप सी और डी, उसमें खर्ची या पर्ची बीजेपी ने नहीं ली। उन्हें पता है अभी कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी क्लास है ग्रुप डी आके आप समझ सकते हो। जो उससे ऊपर हाई लेवल की है ना, जो जॉब्स हैं, जो टीचर हैं, लेक्चरर हैं, जो SCS हैं, वो सर या तो किसी बड़े पॉलिटिशियन के लड़के को या वाइफ को, या फिर खर्ची के साथ चलेगा। 3 करोड़ रिश्वत लेते हुए पकड़े गए GHC ऑफिस में, आपको पता होगा ये, तो वो काफ़ी मुद्दा उठाया। तो ये तो मतलब कहने की है भाजपा की भी, बिना खर्ची बिना पर्ची की। सिर्फ जो ग्रुप C और D की नौकरी हैं उनके बारे में है, जो बड़े लेवल की वैकेंसीज हैं HCS ऑफिस के दफ्तर में ही अभी उसकी कोई जांच नहीं हुई, वो वैसे ही छोड़ दिया। 3 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो ये भाजपा झूठी है इस बारे में बिल्कुल। हाँ जी। आपका नाम? जसवीर। जसवीर जी, आप लोग युवा ही हैं, काफ़ी युवा हरियाणा से जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, तो क्या लग रहा है कितना काम हुआ है स्पोर्ट्स सेक्टर में बीजेपी ने किया है पिछले 10 साल में? सर देखिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है, हम तो हरियाणा की बात करेंगे सर, इसमें जो स्पोर्ट्स में हैं जाते हैं सबसे 1 नंबर पे है हरियाणा। तो अब बीजेपी ने जो अभी पीछे आपने पूछा था, एक सवाल पूछा था अभी बहन फोगाट के बारे में, सर उसको 100 ग्राम वेट क्या चीज़ है? ये जो बर्दभूषण है, जो मंत्री बने हुए हैं, इन्होंने उसका जो आरोप लगाया उसके ऊपर 100 ग्राम वेट का, सर वो कहीं भी मायने नहीं रखता, कहीं भी मायने नहीं रखता। 100 ग्राम क्या है, उसको 10 मिनट पहले बता दिया जाता है, और रनिंग करके या कुछ भी करके अपना वेट कम कर लेते। तो आज वो बेटा जी, उन्होंने मेहनत की नहीं हो पाई। नहीं सर, मेहनत की है उन्होंने सर, वो एक बीजेपी ने तानाशाही की है उसके साथ, लड़की के साथ, वो इसलिए खेल से बाहर की है लड़की वो सर, यानी वो हरियाणा के लिए गोल्ड मेडलिस्ट लेके आते, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। ये तो साफ हर पूरे वर्ल्ड को पता है इसके बारे में। तो सर जो बीजेपी ने अब बात कर रहे थे युवा की और रोजगार की, और आप बात कर रहे थे सर ये जो कॉलेज इंडस्ट्री वगैरह की बात कर रहे थे सर, हरियाणा के अंदर तो कुछ जो बड़े शहर हैं, गुड़गांव हो गया, जैसे पानीपत हो गया, या उससे आगे हो गया, यहाँ पे है सर, ये डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में तो कोई इंडस्ट्री है नहीं सर, आप जाके दौरा करके देख सकते हो कोई जी। So these were the people of Kurukshetra who clearly stated that there has been no development carried out in the last 10 years, and they also made their anger clear with the BJP government, saying that it failed to deliver on the promises that it made to the people of the state 10 years ago, and thus they are going to vote for a change in the upcoming Haryana Assembly election. The BJP and the Congress, they have released the manifesto for the crucial Haryana Assembly elections, and they have focused and they have brought guarantees for the farmers in the state with the BJP, saying that they will provide legal MSP on 24 crops in the Haryana, while it will also provide crop insurance. Whereas the Congress has promised to provide legal MSP on all the crops in the state. So we are here in Kurukshetra, and we will try to understand the issues that are faced by the farmers who are indulged into the farming over here. So we will speak to them and try to understand what are the issues that are going to play a very crucial role in this assembly elections. आपका नाम? बलविंदर। अब बलविंदर जी, फसल गिरी हुई है, फसल ये पड़ी जी मंडी में, खरीद नहीं रही इसकी। अच्छा, ये रहा। तो क्या ये अनाज खराब हो गए हैं? खराब हो रहा जी, कटाई नहीं कर सक रहे इसी करके। तो लागत अब कितना लगता है आप लोगों को? 25-27 हज़ार के करीब। अच्छा, 1 एकड़ में। कितने खेत में? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। हाँ जी।
25 से 27 हजार लगता है। तो क्या क्या परेशानियां आती हैं आप लोगों को खेती में? खाद का नहीं टाइम पे नहीं मिलता है, खाद DAP होया यूरिया होया। अच्छा, ये है प्रॉब्लम ज़्यादा। अच्छा, तो जब फसल बर्बाद होती है तो फसल बीमा भी एक है, बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि फसल बीमा मिलेगा। मिलता है जी। अच्छा, ना जी, अभी तक नहीं मिला? ना जी, कभी नहीं मिले मन। अच्छा, तो ये कैसे फसल आप लोगों की बर्बाद हो जाती है अचानक से? बस ये तो मौसम के ऊपर है जी, कुछ बीमारी मारा, कुछ सरकार मार रही। अच्छा, ये रहा। ठीक है, तो और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं किसानों के, चूँकि यहाँ जो खड़ी फसल है वो गिर गई है और इनका कहना है कि ये फसल अब बर्बाद हो रही है। आपका नाम? गुरदीप सिंह। गुरदीप जी, किसानों के लिए क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? ये बिक्री नहीं हो रही है जी फसल की, इसलिए बीमारी आ रही है इसमें, कटने से रह रही है जी, ये कटने की हो रही है, सरकार खरीद नहीं रही है, इसलिए खराब होती जा रही है। अच्छा, और कितना लागत लग जाता है फसल उपजाने में आप लोगों को, और कितनी कमाई मिलती है फिर जब फसल आप बेचते हैं जाके बाजार में, मंडी में? सही टाइम पे बिकती नहीं है जी ये, अरे पूरा मुआवजा नहीं मिलता फसल का। अच्छा, तो मुआवजा तो बीजेपी सरकार ने कहा था कि किसानों का जो फसल है उस पे हम इंश्योरेंस देंगे, तो उसका कुछ लाभ मिला आप लोगों को? नहीं, अब तक तो मिला नहीं है जी। अच्छा, तो मगर MSP की बात होती है हरियाणा में किसानों की, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ, किसानों ने यहाँ पे एजिटेशन किया सरकार के अगेंस्ट में MSP को लेकर। अब बीजेपी भी वादे कर रही है MSP देने की 24 फसलों पर, कांग्रेस भी दूसरे हाथ पे वादे कर रही है, तो कैसे देख रहे हैं आप दोनों पार्टियों के वादे को? जी अभी कोई वादा तो पूरा कर रहे हैं, जो पूरा करेगी वही देखेंगे, जब कांग्रेस पे भरोसा है जाके वादे पूरे करेगा। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ और भी हैं यहाँ पे लोग जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं। आपका नाम? गौरव जी। गौरव, क्या परेशानियाँ आती हैं किसानों को खेती में? यहाँ परेशानी है तो ये टाइम पर फसल नहीं काट सकते, बुल्ली नहीं है रही जी, खरीद नहीं हो रही मंडी में, इस कारण अपना यह फसल पड़ी है, खराब हो रही है दिन प्रतिदिन। अच्छा, हाँ जी। और तो फसल जब जाती है यहाँ से अनाज मंडी में तो क्या भाव पे सरकार लेती है, चूँकि MSP का एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ? सर इस टाइम तो कोई भाव नहीं है, सब नहीं पड़ी, बरसात में भी गिरी, आपके सामने है जी, जब खरीद चलती होंगी अपना बिकदी फसल। अच्छा, हाँ जी। तो नई सरकार कोई भी बनाएगा, चुनाव है यहाँ हरियाणा में, तो जो भी पार्टी की सरकार बनेगी तो नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं किसानों को? बस जी यही उम्मीद है जी, भाई जिस तरह पहले कांग्रेस के सरकार में फसल सही भी की है, भाई उसी पर उम्मीद पाई है, भाई कांग्रेस को ही ले आएंगे अब की बार। अच्छा, और फसल बीमा का कोई लाभ आप लोगों को मिला अभी तक? कुछ नहीं, सब प्रोपलीला झूठ। और 10 साल में कैसा काम किया है बीजेपी ने यहाँ आपके राज्य में? बस सर हमारे गाँव में तो मानो कोई काम लगता ही नहीं है। अच्छा, so these were the farmers over here who clearly showed their destroyed crops here in their farmlands, showing the paddies, that how these rice paddies, they are being destroyed due to the negligence of the government, as they are not buying their crops and they are unable to sell their crops in the mandis over here. While they mention that the cost of producing these crops for per acre is around 25 to 27,000 rupee, but the way in which the crops has been damaged, they are not going to get a single penny from the same. With video journalist Dinesh Thakur, Anand Singh, Haryana. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.